नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है और आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि फरवरी माह में क्या कुछ खास घटनाएँ घटित हुई हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। एक-एक क्वेश्चन पे आपको नज़र करना है कि कौन-से क्वेश्चन से क्या सवाल पूछा जा रहा है और क्या उसका आंसर है। ठीक है साथियों? तो पूरे साल भर के करंट अफेयर आपको जो है मंथली वाइज़ मिलने वाला है। अब जनवरी से बाद अब फरवरी उसके बाद फिर मार्च भी आपको मिलेगा। तो सभी प्रतिभागी जो है करंट अफेयर का ये पूरा एपिसोड लाइव ज़रूर देखिएगा और वीडियो को जो है लाइक करना ज़रूर और साथ में आखिरी में कमेंट भी ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आपका क्लास से और मेरा क्लास। चलो शुरू करते हैं साथियों और सबको हैप्पी होली। होली पे जो है आप लोग को हमारे संस्थान द्वारा जो है जितने भी कोर्सेज़ हैं, लगभग 100 से अधिक कोर्सेज़ हैं, उन सभी कोर्सेज़ में जो है 50% की छूट दी जा रही है। आप लोग 15 मार्च के पहले तक इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ है, ई-बुक है और व्यापम, पीएससी और शिक्षक भर्ती के तहत तमाम कोर्सेज़ जो है उपलब्ध हैं। तो चलिए सवाल से अब शुरू करते हैं करंट अफेयर का। पहला सवाल है हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित स्टेट क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है एक स्पेशल कमेटी बनाई जिसका नाम है स्टेट क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज और इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए राज्य में नई स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को मंजूरी देना, बी राज्य के शहरों में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण योजनाएं लागू करना, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग बोर्ड का गठन करना। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? कोशिश करिए, बहुत ही अच्छे सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आने वाले परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गठित स्टेट क्लाइमेट नाम याद रखना स्टेट क्लाइमेट सेंटर स्टेट क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज। ओके, यहाँ पर एससी3 मतलब समझते हो एस फॉर स्टेट है और सीसी मतलब यहाँ पर क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज। तो यहाँ पर ट्रिपल सी है, याद रखना ट्रिपल सी मतलब क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज, इसलिए इसको शॉर्टकट में बोलेंगे एससी3। एग्जाम में कोई इतना ही पूछ दिया कि एससी3 से आप क्या समझते हो, तो ये नई अवधारणा है, सरकार ने बनाया है। और चलिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग कोशिश करिएगा देने का और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के शहरों में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना। तो जलवायु समस्या हमारे विश्व की, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में क्लाइमेट चेंज और इसीलिए जो है इसको जानना बेहद ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर क्या काम किया है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। ये मेंस में पीएससी मेंस में भी इसके ऊपर लिखने को पूछ सकता है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है अमृत एवं शहरी कार्य मंत्रालय की सिटीज 2.0 की जो योजना है उसके अंतर्गत जो है हमारी राज्य में छत्तीसगढ़ में जो है स्टेट क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज यानी कि एससी3 के गठन का आदेश जारी किया है। इसमें क्या-क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इस केंद्र का उद्देश्य राज्य के जो शहर हैं, बड़े-बड़े शहर जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर बड़ा शहर है, दुर्ग बड़ा शहर है, भिलाई बड़ा शहर है, आपका जो है बिलासपुर बड़ा शहर है, जगदलपुर बड़ा शहर है, अंबिकापुर बड़ा शहर है, कोरबा जो है काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे शहरों में जो है जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करना है, क्लाइमेट पॉलिसी को तैयार करना है, जलवायु अनुकूल और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ विभिन्न जो विभाग होता है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना है ताकि काम जो है वो सिस्टमैटिक हो, सही समय पर हो, पारदर्शिता के साथ हो। साथ ही साथ केंद्र और शहरी क्षेत्रों में बढ़ते तापमान, आप देख रहे हो कि गर्मी साल दर साल बढ़ते जा रही है, जल संकट बढ़ती जा रही है, कहीं पे बाढ़ हो जा रहा है, कहीं पे प्रदूषण की समस्या तो आए दिन देखने को मिलता है। ये सारे जो चीज़ें हो रही हैं, इन समस्याओं को, इन चुनौतियों को जो है कैसे हम निपटें, इनके लिए जो है बनाया गया है एससी3। तो याद रखिए एससी3 के बारे में संपूर्ण जानकारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है, मैन पाट महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? मैन पाट महोत्सव, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है हमारा मैन पाट। तो ये जो मैन पाट है, सरगुजा जिला, अंबिकापुर जिला मुख्यालय जानते हो, संभाग मुख्यालय, वहाँ पर एक तहसील है मैनपाट तहसील, जहाँ पर मैनपाट की खूबसूरती को देखने के लिए देश दुनिया के लोग आते हैं और यहाँ पर मैनपाट जो महोत्सव है वो मनाया जाने वाला है। बताइए क्या होगा इसका खास?
20 से 28 फरवरी को, 25 से 28 फरवरी को, 13 से 15 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। ऑनलाइन में जितने भी देख रहे हैं 50 से अधिक लाइव जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा और ये करंट अफेयर का पूरा साल भर का जो है पीडीएफ आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल ऐप पे आपको मिलने वाला है। आप सभी फटाफट आज प्ले स्टोर में जरूर डाउनलोड करेंगे साध्य पीएससी एकेडमी करंट अफेयर के लिए। ठीक है जी। चलिए, तो मैन पाट महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब आप जान लीजिएगा, 13 से 15 फरवरी के बीच में किया गया है। 13 से 15 फरवरी के बीच में। चलिए, क्या रहा खास मैन पाट महोत्सव के बारे में? नीचे दिए गए बिंदुओं से समझते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का जो शिमला कहा जाता है हमारा मैन पाट, और छोटा तिब्बत के नाम से प्रसिद्ध है। छोटा तिब्बत भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर तिब्बत के शरणार्थी लोगों को जो है वहां पर जगह दी गई है, रहते हैं वहां पर। तो छत्तीसगढ़ के शिमला और छोटा तिब्बत के नाम से प्रसिद्ध है ये पर्यटन स्थल मैन पाट। यहाँ पर विष्णुदेव साय के द्वारा जो है शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ। यह महोत्सव जो है रोपा खार जलाशय, वहां पर एक बांध है, डैम है जिसका नाम है रोपा खार। ठीक है, आप लोग कोरबा में सुने होंगे रेंगा खार, यहाँ पर है मैन पाट में रोपा खार। रोपा खार में 13 से 15 फरवरी तक आयोजित किया गया। इस महोत्सव के आयोजन में राज्य सरकार ने जो है पर्यटन और संस्कृति विभाग जो स्टेट गवर्नमेंट का है, साथ ही वहाँ का जो जिला प्रशासन द्वारा किया गया, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल। तो हमारे छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री कौन है? राजेश अग्रवाल, उनके अध्यक्षता में हुआ। मैन पाट महोत्सव में जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जो अद्भुत है लोकगीत और संस्कृति का वहां पर अद्भुत संगम देखने को भी मिला। तो इस प्रकार से मैन पाट महोत्सव हर साल मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। इस बार का कब से कब हुआ? 13 से 15 फरवरी को हुआ था। स्पष्ट है? चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बस्तर पंडुम 2026, इसके ऊपर तो अब निबंध में आने की संभावना है। बस्तर पंडुम के ऊपर, जैसे बस्तर ओलंपिक के ऊपर निबंध आ जाता है, बस्तर ओलंपिक को बहुत पूछता है, ऐसे बस्तर पंडुम भी बहुत ही फेमस हो गया विश्व स्तर पर। तो बस्तर पंडुम का आयोजन कितने जिलों में होगा? 5 जिला, 6 जिला, 7 जिला, 3 जिला? बस्तर पंडुम, पंडुम मतलब हिंदी में इसको पर्व बोलते हैं। बस्तर में आप जानते हो अपनी एक अलग पहचान है, बस्तर की विविधता है वहां पर, एक से एक कल्चर आपको देखने को मिलता है। तो उनका जो कल्चर, एक से एक पर्व मनाते हैं वो लोग, गर्मी के दिनों में अलग, बरसात के दिनों में अलग, ठंड के दिनों में अलग, एक से बढ़कर एक पर्व। तो आपको बताना है वहां पर खास बस्तर पंडुम का आयोजन कितने जिलों में होगा। कोशिश करें क्या होगा इसका सही जवाब। ऑनलाइन के जितने भी अभ्यर्थी हैं ट्राई जरूर करिएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। सर, न्यू वाले आर्थिक सर्वेक्षण को कब पढ़ाएंगे? आर्थिक सर्वेक्षण आपका जल्द ही चालू हो जाएगा, आप लोग तैयार रहिएगा। अगले हफ्ते से आर्थिक सर्वेक्षण मैं ला रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ का नवीन बजट, ये दोनों हम जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे शानदार तरीके से। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है। और इस प्रश्न का सही जवाब है 7। तो ध्यान रखिएगा, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, उन सातों के सातों जिलों में बस्तर पंडुम का आयोजन होगा। चलिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए। बस्तर पंडुम को थोड़ा सा अच्छे से जानना है। बस्तर पंडुम से पुट वाले प्रश्न, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे से बनाया जा सकता है और बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बस्तर पंडुम के बारे में बात करते हैं हम लोग। बस्तर पंडुम आयोजन 10 जनवरी से 5 फरवरी तक किया जाएगा। लगभग एक महीना मान के चलो, देख लो यहाँ पर 20-25 दिन। तो लगभग 25 दिनों तक ये चला। बस्तर संभाग के 7 जिलों में, आप सभी जानते हैं 7 जिला बोलने से कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इन सातों जिलों में, इन सातों जिलों में लगभग 1885 ग्राम पंचायत है। 1885 ग्राम पंचायत, जिनके अंतर्गत लगभग 32 जनपद पंचायत है, 8 नगर पालिका है, 12 नगर पंचायत है और एक नगर निगम आपका जगदलपुर। 3 चरणों में आयोजन होगा। कितने चरणों में बस्तर पंडुम? 3 चरणों में, ध्यान रखना। ये भी सवाल बन सकता है। 3 चरणों में आयोजन होगा, 3 स्टेप में। जैसे पीएससी का एग्जाम होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 स्टेप में, ऐसे ही बस्तर पंडुम मान लेना 3 स्टेप में। बस्तर पंडुम में 10 जनवरी से 5 फरवरी तक जो है 12 विधाओं में आयोजित है। एग्जाम में आज ना प्रश्न आ सकता है कितने विधाओं में जो है ये पर्व मनाया जाएगा। तो 12 विधाओं में, आपको याद है 12 अलग अलग विधाओं में ये पर्व मनाया जाएगा। तो हम लोग कैसे याद करेंगे? 12 महीना होता है, 12 माह होता है, तो ठीक 12 माह में 12 प्रकार के जो है त्योहार, तो ऐसे करके याद है ना 12, 1 दर्जन कह सकते हो। 3 चरणों में, और आपको याद है 12 विधाओं में।
ठीक है। तो बस्तर पंडुम 3 चरण में 12 विधाओं में आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में और 7 जिलों में। तो मुख्य-मुख्य पॉइंट अगर याद करेंगे तो आपको याद रखना है बस्तर संभाग, 7 जिला, 3 चरण, 12 विधाओं में और ज़्यादा से ज़्यादा डेट पूछेगा तो 10 जनवरी से 5 फरवरी। स्पष्ट है? अब यहाँ पर जो 12 विधाएँ हैं वो खासकर आप देखेंगे तो इसमें जनजाति नृत्य, गीत जनजाति, जनजाति नाट्य, जनजाति वाद्य यंत्र, जनजाति वेशभूषा, जनजातियों का आभूषण, जनजाति लोग एक से एक पूजा करते हैं तो उनका पूजा पद्धति, वो लोग एक से एक बनाते हैं लकड़ी से या धातु से तो जनजाति शिल्प, एक से एक चित्र बनाते हैं जो जनजाति चित्रकला, एक से एक वहाँ पर पेय होता है, आप जानते हो वहाँ पर ताड़ से, सल्फी से, है ना? छीन से रस जो बनाते हैं पारंपरिक पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन बहुत सारे इन पर आधारित साहित्य हैं। तो इस प्रकार से लगभग 12 विधाओं में जो है ये कार्यक्रम होगा और ये बस्तर की विशिष्ट वन औषधि को भी इसमें शामिल किया गया है। बस्तर में एक से एक जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं। तो इन जड़ी-बूटियों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे ये सारे 12 विधा और 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण में ग्राम पंचायत ओके? और नगरीय क्षेत्रों में जो है स्तर पर 5 से 15 जनवरी तक होगा। द्वितीय चरण में जो है 20 से 25 जनवरी तक जो है जनपद स्तर पर, जबकि तीसरे चरण में जो है 1 से 5 फरवरी तक संभाग स्तरीय प्रतियोगिता होगा। तो ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, इन 3 स्तरों पे होगा क्योंकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय प्रणाली है। पंचायत में जानते हो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इसीलिए 3 चरण आपको याद रखना है। 3 चरणों में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। स्पष्ट है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो यस कमेंट कर देंगे ऑनलाइन वाले। अगला सवाल, 9 फरवरी 2026 को बस्तर पंडुम 2026 का संभाग स्तर पर प्रतियोगिता का समापन हुआ। इसमें कौन-सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? इस साल का 2026 का बस्तर पंडुम 2026 का संभाग स्तर पर प्रतियोगिता समापन हो गया। इसमें कौन-सा जिला ने टॉप किया? 7 जिले में से कोई एक जिला है, बस्तर जिला हो सकता है कि बीजापुर जिला होगा कि सुकमा की कोंडागांव। जबरदस्त क्वेश्चन है, दमदार और वजनदार। ट्राई करो, क्या हो सकता है इसका सही जवाब? ऑनलाइन में जितने भी विद्यार्थी हैं, कोशिश करिएगा कि बस्तर पंडुम 2026 का विजेता कौन-सा जिला रहा है, ये सवाल मैं आपके सामने दाग रहा हूँ। कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। लोगों का रुझान मैं देख रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग्स सी की ओर जा रहे हैं सुकमा। तो चलिए देखते हैं बस्तर पंडुम का पुरस्कार किसे मिला है और इसका सही जवाब है सुकमा। वेरी गुड, छा गए गुरु आप लोग। क्या बात है, ऑनलाइन में सब शेर सवा से लोग बैठे हैं। तो चलिए, तो बस्तर पंडुम आप देखेंगे इसका जो आयोजन हुआ संभाग स्तर पर समापन हुआ 9 फरवरी को और यहाँ समापन हुआ जगदलपुर का सबसे मशहूर मैदान जिसका नाम है लाल बाग मैदान। लाल बाग, लाल मिट्टी दिखता है मुरुम-मुरुम, लाल बाग मैदान में आयोजित हुआ भव्य जो है संभाग स्तरीय। तो सुकमा के जनजाति नाट्य दल विधा को उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। तो सबसे जो दक्षिणतम जिला है सुकमा ने बस्तर पंडुम 2026 में बाजी मारी। याद रख लीजिएगा। और देश के गृह मंत्री पहुंचे थे अमित शाह जी और वहां पे सीएम भी पहुंचे थे विष्णुदेव साय। इन दोनों ने मिलकर सुकमा के कलाकारों को जो है सम्मानित किया, स्मृति चिन्ह दिया और 50,000 रुपए का चेक भी दिया। तो याद रखिएगा बस्तर पंडुम 2026 का विनर कौन है? जिला सुकमा। सभी ऑनलाइन वाले कमेंट करके बोलेंगे सुकमा सुकमा सुकमा, एग्जाम में आएगा बस्तर पंडुम 2026। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं? जबरदस्त क्वेश्चन है। भारत सरकार की एक सबसे बड़ी योजना है जिसमें आवास दी जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसके लिए छत्तीसगढ़ में कितने आवास स्वीकृत किए गए हैं? ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है तमाम परीक्षाओं के लिए। 1,80,000, 2,50,000, 2,65,000, 2,80,000। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा ये जानकारी दी गई है। ठीक है साथियों। चलिए और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग याद रखिएगा 2,80,000। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ को जो है 2,80,000 आपको ध्यान रखना है कि 2,80,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है साथियों, मतलब 2 लाख परिवार, 2 से ना 2,80,000 परिवारों को घर मिलेगा।
तो यहाँ पर डिटेल में देखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.80 लाख, याद करें, दिमाग में सेट कर लो, 2.80 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा। केंद्रीय ऊर्जा और आवास शहरी कार्य मंत्री वर्तमान में है मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने बताया कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2.80 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इसमें लगभग 2.65 लाख आवास बन चुके हैं। तो 2.80 में 2.65 बन के रेडी हो गया भैया। स्तर पड़ने पर आवासों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। लक्ष्य है कि राज्य में कोई भी परिवार पक्के मकान से वंचित न हो। तो आज अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 सालों में प्रधानमंत्री आवास काफी बढ़कर जो है सैंक्शन हुआ, तो बहुत सारे लोगों के परिवार में जो है घर बनने का जो है परमिशन मिलने से बहुतों के घर बने हैं पीएम आवास योजना में। चलिए आगे बढ़े। तो 2,80,000 को रट लो, याद कर लो। चलिए अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ वन विभाग की नई पहल के तहत जंगल सफारी में किस अभ्यारण्य क्षेत्र में शुरू की जा रही है? जंगल सफारी अचानक मार अभ्यारण्य में शुरू होगा जंगल सफारी, कि भोरमदेव में होने वाला है, कि उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में होने वाला है, कि बारनवा पारा अभ्यारण्य? जंगल सफारी पर्यटकों को खूब लुभाता है। जंगल सफारी हुआ मतलब एक से बढ़कर एक पर्यटक लोग घूमने जाते हैं। तो ये जो जंगल सफारी, इनमें से किस अभ्यारण्य के अंतर्गत डेवलप होने वाला है? टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए जंगल सफारी डेवलप किया जाता है। और ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी हैं, ताबड़तोड़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा साथियों। और सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, सीजी व्यापम भर्ती और शिक्षक भर्ती के लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। 15 मार्च के भीतर यदि आप लोग एडमिशन लेते हैं तो सभी फीस में आपको केवल आधी फीस देनी होगी। ये 15 मार्च तक लागू है। आप लोग फटाफट जो है अपने पसंदीदा कोर्स से जुड़कर तैयारी जरूर करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी परीक्षाएं आप देखेंगे। ठीक है जी, बाकी तैयारी तो लगातार करते रहना चाहिए। कंपटीशन समय दर समय बढ़ रहा है। चलिए तो अब याद कर लेते हैं, जंगल सफारी बोलने से भोरम देव, भोरम देव कहाँ है? भोरम देव जिला कवर्धा। तो कवर्धा में जंगल सफारी डेवलप होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो भोरम देव में जंगल सफारी बनने से कहीं ना कहीं यहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो भोरम देव जंगल सफारी एक नया जंगल सफारी बनने वाला है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है कुल 34 किलोमीटर लंबा, 34 किलोमीटर लंबा रूट जो है तैयार किया जा रहा है। सफारी के दौरान सकरी नदी मार्ग पर 17 बार नदी पार करने का रोमांचक अनुभव मिलेगा। तो वहां पर सकरी नदी है, आप सभी जानते हो कि कवर्धा जो सकरी नदी के तट पर स्थित है। इस नदी को हम 17 बार क्रॉस करेंगे, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होगा, अपने आप में जो है कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित करने वाला होगा, बहुत ही रोमांचक करने वाला होगा। 17 बार, जैसे केस काल हम लोग चढ़ते हैं तो वहां पर 12 राउंड मारते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है। ऐसे ही हम लोग जब जंगल सफारी में घूमेंगे भोरमदेव, तो 17 बार नदी को पार करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो बनने के बाद सभी जाएंगे घूमने के लिए। चलिए तो याद रखिएगा, भोरमदेव में जंगल सफारी बन रहा है, रट लो, याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भुइयां के भगवान सम्मान से नवाजा गया है? श्री शिवराम कृष्णा, श्री मोहन शुक्ला, श्री सुरेश कुमार नाग, अनुज कुमार सूर्यवंशी? भुइयां के भगवान, इन्होंने जैविक खेती के माध्यम से, ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से जमीन की उर्वरकता को बनाए रखा और क्वालिटी वाला, कहना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कृषि कार्य को बढ़ावा दिया है, और उसे मिला है भुइयां के भगवान का पुरस्कार। चलिए, नाम आपके सामने है। टेस्ट सीरीज जरूर दिलाइएगा। टेस्ट सीरीज, सबके टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल ऐप में, और सभी टेस्ट सीरीज आज के पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, नवीन पैटर्न के आधार पर। सीजीपीएससी प्री, सीजी व्यापम, है ना, आपका जो शिक्षक भर्ती के सारे टेस्ट जो है फ्रेमिंग कर दिए गए हैं, आप लोग घर बैठे दिला सकते हो। चलिए, यहाँ पर इस प्रश्न का सवाल का सही जवाब है, भुइयां के भगवान हैं श्री सुरेश कुमार नाग। नाग जी को याद रखो भैया, नाग, धरती में चलते हैं नाग। तो सुरेश कुमार नाग, पाताल लोक जमीन में, याद रखना। तो दंतेवाड़ा जिले के हैं ये। दंतेवाड़ा जिला में, दंतेवाड़ा ब्लॉक में ही एक गांव है कासौली,
यहाँ के किसान का नाम है सुरेश कुमार नाग। इनको IBC 24 द्वारा प्रदान किए गए प्रतिष्ठित पुरस्कार भूनिया के भगवान के सम्मान से नवाजित किया गया है। और इस पुरस्कार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जो है उन्हें, है ना, उन्होंने जो है प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि देकर सम्मानित किया। सुरेश कुमार नाग ने जो खास काम किया है, याद रखना, इन्होंने लंबे समय से जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है। जैविक कृषि और, है ना, मतलब नेचुरल कृषि को। सुरेश कुमार नाग को मिला यह सम्मान दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो ध्यान रखिएगा, जब बस्तर जिला में लगभग आप देखोगे तो वहां पर स्पेशली जो जिले हैं, सुकमा जिला हो गया, खासकर दंतेवाड़ा जिला हो गया, आपका जो है बीजापुर जिला हो गया, है ना, नारायणपुर जिला हो गया, यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है दोस्तों। चलिए, अब आते हैं अगले सवाल। बस्तर ओलंपिक के बाद राज्य शासन इस वर्ष कौन से ओलंपिक का आयोजन कर रहा है? अगर इस प्रश्न का सही जवाब दे दिए तो आपको दिन दहाड़े मिलेगा मेरे तरफ से स्पेशल गिफ्ट। ट्राई करो। सरगुजा ओलंपिक, रायपुर ओलंपिक, दुर्ग ओलंपिक, बस्तर ओलंपिक नहीं दिख रहा इसमें, क्योंकि बस्तर ओलंपिक के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक नया ओलंपिक और कराने का निर्णय लिया है। ये नया ओलंपिक किस क्षेत्र में होगा बताइए? चलो ट्राई करो। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हैं सभी दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो तो पढ़ाने में हमारी जो ऊर्जा है वो और डबल हो जाती है, इसलिए कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आखिरी में कमेंट भी थोड़ा कर दिया करो कि अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, ये ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा अच्छा लगता है हम लोग को पढ़ाने में यूट्यूब में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग वीडियो को लाइक किए। चलिए, यहाँ पर बस्तर ओलंपिक के बाद अगला ओलंपिक होने वाला है। मैं कमेंट देख रहा हूँ, लोगों का जो रुझान जा रहा है एक ही ओर, और बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोग को याद रखना है, सर में है छत्तीसगढ़ के सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ के सिर में, माथे में सरगुजा है, नीचे है बस्तर। तो बस्तर में तो हो ही रहा है, अब सरगुजा में भी होने वाला है। तो देख रहे हैं आप लोग सरगुजा ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक। और सरगुजा ओलंपिक के बारे में डिटेल में देखते हैं, यहाँ से सवाल अब आएगा, क्योंकि पहली बार ये आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। तो बस्तर ओलंपिक के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो राज्य शासन ने जो है सरगुजा क्षेत्र को चुना है। तो सरगुजा ओलंपिक का आयोजन होगा, और सरगुजा संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। एमसीबी जिला, सूरजपुर जिला, कवर्धा जिला, सॉरी, कोरिया जिला। फिर से बोल रहा हूँ, एमसीबी जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, सरगुजा जिला, बलरामपुर और जसपुर जिला। इन 6 जिलों में 10 से 12 फरवरी तक इसमें 12 खेलों का आयोजन हुआ। तो कितने खेल बोलेंगे तो 1 दर्जन, 12 खेल। बस्तर में 12 खेल। प्रथम चरण में जो है 28 दिसंबर 2025 से और 25 जनवरी 2026 तक सभी खिलाड़ियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया। सरगुजा संभाग ओलंपिक के द्वितीय चरण में विकास खंड स्तरीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी के मध्य संभाग स्थित है ना, और संभाग के समस्त 32 विकास खंडों, वहां पर 32 विकास खंड है, 6 जिले हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और साथ ही तृतीय स्तर जो है जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन किया जाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 6 जिलों में होने वाला है, 12 खेलों के लिए होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से सरगुजा ओलंपिक आपको ध्यान रखना खास है। इसके शुभंकर के बारे में भी हम बताएंगे, खास एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनेगा मेरा सरगुजा ओलंपिक के ऊपर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कब से प्रारंभ होगा? बजट सत्र अभी चल ही रहा है, जहाँ रहे मार्च तक चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कब से प्रारंभ होगा? 15 फरवरी, 13 फरवरी, 23 फरवरी, 28 फरवरी। शुरू कब हुआ? चलिए, लगभग 84 लोग लाइव जुड़े हैं, सभी को मेरी शुभकामनाएं। ये साल, ये वर्ष आपके सफलता का वर्ष हो। आप लोग बस मेहनत करते रहिए। आप लोगों ने भी देखा होगा वर्ल्ड कप जो हुआ, T20 वर्ल्ड कप, उसमें मैं खासकर नाम लेना चाहूंगा संजू सैमसन और ईशान किशन। ये 2 ऐसे खिलाड़ी जिनके बारे में कोई बातें नहीं होती थी, लेकिन ये लोग बैनर तले अपना मेहनत लगातार कर ही रहे थे। मौका एक मिला, क्या छा गए गुरु, है ना। इनके बदौलत जो है टीम वर्ल्ड कप जीत पाई। तो जीवन में कभी-कभी मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप उम्मीद के साथ मेहनत करते हो, तो भगवान भी देखते हैं कि आप कर रहे हो।
और मौका फिर देता है ऊपर वाला। इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ना है, मेहनत करते रहना है। अगर इस फील्ड में आ गए हो तो अपना कम से कम 100% तो करके दिखाओ। उसके बाद होगा तो भी, नहीं होगा तो भी आपके मन में तसल्ली रहेगी। तो आप लोग को मेहनत करते रहना चाहिए लगातार, और मेहनत ऊपर वाला देखता है। ईमानदारी से बस मेहनत करना है। लोग दिखावे के लिए मेहनत करते हैं, दिखावा से कुछ नहीं मिलता, ठीक है? दिखावा बस मत करना अपनी तैयारी में। जो है ईमानदारी से पढ़ो, है ना? और पूरा अपना भरसक प्रयास करो। हम पढ़ाते हैं तो हमको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और जो बिना मेहनत के मिलता भी है ना, वो ज़्यादा दिन टिकता भी नहीं है। क्योंकि वो चीज़ें ना हमको फ़ील नहीं कराता, और ऐसे ही गँवा जाते हैं। इसलिए जो मेहनत से मिलता है वही टिकता है। इसलिए मेहनत करिए और प्रयास लगातार करते रहिए। ऊपर वाला देख रहा है आपकी मेहनत को। चलिए, और छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ है 23 फरवरी को, ध्यान रखिएगा, 23 फरवरी से। चलिए, अगला है हाल ही में चर्चित माडा, इसका सही अर्थ क्या होता है? माडा, गुफा या कंदरा, कुरिया, कोठा, या इनमें से कोई नहीं। एक शब्द है माडा, क्या होगा इसका सही? हिस्ट्री लेक्चर क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप लोग मोबाइल ऐप के माध्यम से कर लीजिए। सर, महिला सुपरवाइजर क्लास कब से प्रारंभ होगा? हाँ, महिला सुपरवाइजर क्लास मैं लूँगा, और जल्द ही मैं महिला सुपरवाइजर के लिए मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री से मेरी मीटिंग है। जल्द ही उनसे मेरी मीटिंग होने के बाद आपको खास जानकारी दूँगा कि इसकी परीक्षा और इसकी भर्ती कब आएगी करके। आप लोग हमारे वीडियो चैनल से जुड़े रहिएगा। महिला सुपरवाइजर के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया है महिला एवं बाल विकास मंत्री से, उनसे मिल के आपसे, है ना, बात करूँगा। ठीक है साथियों? चलिए, और यहाँ पर माडा, इसका सही अर्थ है गुफा या कंदरा। ठीक है साथियों? चलिए, तो छत्तीसगढ़ अंचल में माडा या माड़ शब्द का जो उपयोग होता है पशु पक्षियों के लिए की जाती है। इसका अगर देखा जाए तो माड़ा शब्द की जो है वो प्रयुक्ति जो है प्रायः जंगली पशुओं, जहाँ पर जंगली पशुओं में बाघ है, भालू है, शेर चीते रहते हैं, उनके लिए किया जाता है। माड़, वहाँ पर माड़ है बोलते हैं। माड़ मतलब वो क्षेत्र है, वो गुफा एरिया है। इसका मूल अर्थ होता है गुफा या कंदरा। माड़ा जो है, मड़िया, मड़वा, ये अब सब अलग-अलग शब्द है। माड़ा, ठीक है, मड़िया, मड़वा, शादी में मड़वा, ठीक है, पीते हैं मड़िया, ठीक है। माड़ा मतलब ये क्षेत्र जहाँ पर रहते हैं। मड़वा अर्थात मंडप, जहाँ पर विवाह संपन्न हो। तो ये कुछ शब्द हैं जो काफ़ी हाइलाइट हुए हैं। अगला है, प्रदेश के कितने नए जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएँगे? केवी, केंद्रीय विद्यालय संगठन कितने नए जिलों में, सॉरी, कितने नए स्कूल हमारे जिलों में खुलने वाले हैं? तो नए केवी जो है, इसका संख्या याद रखेंगे 7, ठीक है? तो प्रदेश के 7 जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएँगे। 7 नए जिलों में बालोद है, बलौदाबाजार है, बलरामपुर। तो 3 तो बी आ गया। बी फॉर बालोद, बी फॉर बलौदाबाजार, बी फॉर बलरामपुर। उसके बाद ग से गरियाबंद, ग से गौरेला, पिंडा, मरवाही। उसके बाद सारंगढ़, भिलाईगढ़ और मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौंकी। तो इसमें आप देखेंगे तो जो नए-नए जिले बने हैं, जीपीएम, नयागढ़ बना है आपका ये, एमएमए, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौंकी और सारंगढ़, भिलाई, 3 नए जिलों में 3 केवी। उसके बाद ऊपर के जिले बलरामपुर है, बलौदाबाजार और बालोद। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे, और इससे जो है हर साल 1000 से 1500 स्कूलों को मॉडल स्कूल में विकसित भी किया जाएगा। इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूल चलता है, सेजेस चलता है, इग्नाइट स्कूल चलता है, और इसके अलावा 72 मुख्यमंत्री डीएवी स्कूलों को भी मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का योजना तैयार किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है खास। छत्तीसगढ़ सरकार ने दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू किया है, इसका संचालन किस जिले में नहीं किया जाएगा? दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू किया गया, इसका संचालन किस जिले में नहीं किया जाएगा? जसपुर, बलरामपुर, कांकेर, गरियाबंद। हाँ, अभी स्वामी आत्मानंद के लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 741 स्कूलें चल रही हैं, उनको बंद होगी ऐसा करके एक खास बजट सत्र के दौरान चर्चा में आया हुआ है, पर ये अभी इसके बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं है। पर्याप्त जानकारी मिलने पर ही अब बात करेंगे। तो दुधारू पशु प्रदाय योजना शुरू किया गया है कि नहीं किया गया, कहाँ पर, कौन सा जिला? तो याद है, गरियाबंद। 3 जून 2025 की बात है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है दुधारू पशु प्रदाय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उन्नत नस्लों की गाय दी जाएगी, और इसके लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से डेयरी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, दूध व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, और मुख्यमंत्री सूर्यदेव ने कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव से डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुरू किया है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो गरियाबंद लिखा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पर,
ठीक है, यहाँ पर कोंडागांव जिले के भूंगापाल। ठीक है, तो यहाँ पर जसपुर में है, बलरामपुर में, कांकेर में है, इसका संचालन नहीं किया जाएगा तो है गरियाबंद में। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 का वीडियो मैंने कल बना दिया था, आज पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब जल्द ही जो है मैं कल जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर लूंगा ठीक 11 बजे। तो कल 11 बजे आप लोग तैयार रहिएगा मेरे साथ, फरवरी माह का पूरा करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। और सीजीपीएससी सीजी व्यापम की नए बैच शुरू हो रही है। आप लोग घर बैठे अगर तैयारी करना चाहते हैं कम शुल्क पर, तो संस्थान से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। मंडी इंस्पेक्टर के भी क्लासेस, फायरमैन की क्लासेस और शिक्षक भर्ती कक्षाएं उपलब्ध हैं होली ऑफर के साथ। चलिए मिलते हैं फिर कल, तैयार रहिएगा। ठीक 11 बजे करंट अफेयर के साथ मिलूंगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। धन्यवाद, शब्बा खैर, सभी अपना ख्याल रखिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।